सम्मानित धम्म बंधुओं, हेलो हेलो माता और बहनों, बच्चों, आप सभी के अंदर निहित बुद्धत्व को मैं सशक्त नमन करता हूं और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के सम्मानित सभी श्रोतागण जो इसको सुनते हैं और फॉरवर्ड करते हैं और इस हमारी श्याम विहार कॉलोनी लाइब्रेरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क से भारत को बौद्धमय बनाने का जो अभियान चलाया गया है, वो भारत को बौद्धमय बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं, हमारी बातों को प्रसारित करके, लाइक करके, हम उनके लिए भी मंगल कामनाएं करते हैं। तो सम्मानित बंधुओं, माता और बहनों, आप ध्यानपूर्वक सुने। कल हम आपको बता रहे थे सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि के साथ साथ हमने सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, यहां तक आपको बताया था। ये भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इसे अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग, हेलो, अष्टांगिक मार्ग का मतलब है भगवान बुद्ध ने आपको 8 सूत्र दिए, 8 गुण दिए हैं। इन 8 गुणों पर आप चलेंगे, इन्हें मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग, इन 8 मार्गों पर, इन 8 गुणों पर आप धारण करेंगे और चलेंगे तो आप चित्त के जो राग द्वेष है, जो अशांति है, जो चित्त में अकुशल विचार हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा, आपको मन को शांति मिलेगी, कोई आपका बीपी हाई नहीं होगा, कभी लो नहीं होगा, कभी घबराहट नहीं होगा। ये सब कुछ शरीर में जब होता है, पहले हमारे चित्त में होता है। इसलिए हमारा चित्त शांत रहे, चित्त में कोई इस तरीके की बेचैनी पैदा ना हो, तो शरीर में कुछ नहीं होगा। तो हमारा जीवन कैसे शुद्ध बने, इसलिए भगवान बुद्ध ने एक शुद्ध जीवन के लिए, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जिससे मनुष्य धारण करके और उस पर चल करके अपने जीवन को सफल बना सकता है, खुशी बना सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग में अगला सूत्र सम्यक स्मृति बताया। सम्यक स्मृति क्या होती है? सम्यक स्मृति का अर्थ होता है जागरूक विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं, विचारों के विरुद्ध चित्त द्वारा निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। सम्यक स्मृति कहते हैं हमारी जो याददाश्त है वो इतनी सचेत रहनी चाहिए, इतनी सजग रहनी चाहिए कि हमारे चित्त की पहरेदारी करें। क्योंकि कोई जो विचार आता है, कुशल या अकुशल, अच्छा या बुरा, वो हमारे चित्त में आता है, और विचार ही हमें अच्छा और बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। मन फिर हमको प्रेरित करके उसे कराता है। तो हमारी जो प्रज्ञा है या जो स्मृति है, जो याददाश्त है, वो इतनी पैनी होनी चाहिए, इतनी तेज होनी चाहिए कि हमारे चित्त की देखरेख करे, रखवाली करे कि इस चित्त में कोई अकुशल विचार तो नहीं आ गया है। अगर अकुशल विचार आ गया है तो हमें उसे वहीं दरकिनार कर देना चाहिए, उसे वहीं दबा देना चाहिए। क्योंकि ये जो अकुशल विचार आया है, ये मुझसे निश्चित रूप से कुछ न कुछ अकुशल कर्म कराएगा, और जब अकुशल कर्म कराएगा तो मुझे उसका कष्ट भोगना पड़ेगा, या जिसके साथ मैं व्यवहार करूंगा उसे भी भोगना पड़ेगा। जिस तरीके से संपत्ति की रक्षा करने के लिए हम सजग प्रहरी लगाते हैं, और वो जितना सजग होता है, जितना जागरूक होता है, वो नजर रखता है कि कोई चोर डंगोर कोई हमारी संपत्ति को न ले जाए। मालिक खुश होता है और वो शांति महसूस करता है कि मेरा प्रहरी ठीक है। इसलिए आपकी काया सही रहे, आपका चाल चलन ठीक रहे, आप सुखमय जीवन जी सके, तो आपको अपना प्रहरी सम्यक स्मृति को बनाना है। आपकी अपनी जो चेतना है उसे सजग रखना है
किस बात के लिए सजग रखना है कि मेरे दिमाग रूपी घर में कोई अकुशल विचार प्रवेश न कर जाए। किसी के साथ धोखा देने का, किसी के साथ चुगली करने का, किसी की साथ मारपीट करने का, व्यभिचार करने का, नशापान करने का, अगर इस तरीके का मेरे मन में कोई विचार आ रहा है तो तुरंत अपनी स्मृति से जैसे ही जानकारी होती है उसे दबाएं, उसे रोकें, और आप उसे रोक देंगे तो कष्टों से बच जाएंगे, अकुशल कर्म होने से रुक जाएगा। तो भगवान बुद्ध आगे अपने परिव्राजकों को समझाते हुए कहते हैं, हे परिव्राजकों, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में 5 बंधन अथवा बाधाएं आती हैं। आप जब इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे, इनका अनुसरण करेंगे, जब इन पर चलने की कोशिश करोगे तो आपके सामने 5 बाधाएं आएंगी। 5 बाधाएं क्या आएंगी? 5 बाधाएं भगवान बुद्ध बताते हैं। ये 5 बाधाएं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा, अनिश्चय। इसलिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वे वास्तव में बंधन है। इन पर विजय पाने का माध्यम समाधि है। लेकिन परिव्राजकों, यह समझ लो कि सम्यक समाधि वो नहीं है जो समाधि है, यह उससे बिल्कुल भिन्न है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आप अष्टांगिक मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे, अपनी सम्यक दृष्टि रखोगे, सम्यक वाणी रखोगे, सम्यक कर्मांत करोगे, सम्यक आजीविका अपनाओगे और सम्यक व्यायाम करोगे, प्रयास करोगे और सम्यक जागरूकता, सम्यक समाधि, तो इसमें 5 बाधा आएंगी। कौन सी बाधा आएंगी? लोभ, मोह, आलस, विचिकित्सा और अनिश्चय। पहली बार लोभ आएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि बताया कि अकुशल कर्म, लोभ क्या करता है? लोभ हमें अकुशल कर्म कराता है। लोभ हमको अकुशल कर्म कराता है जो हम नहीं करना चाहते, वो लोभ के वशीभूत होकर के बनिया मिलावट करता है। शराब वाले शराब नकली बनाने लगते हैं ज्यादा पैसे के लालच में, या हम काम चोर हो जाते हैं, काम कम करना पड़े, लाभ ज्यादा मिल जाए। ये लोभ ही तो है। ये लोभ के वशीभूत हम जो है अकुशल कर्म करते हैं, जिसका हमें दुख के रूप में परिणाम भुगतना पड़ता है। तो एक तो आपको लोभ पर नियंत्रण करना होगा, ये बाधा आएगी। दूसरी बाधा आएगी द्वेष। द्वेष किसे कहते हैं? भेदभाव करना। हमें कभी किसी को सम्मान देना है, किसी को कोई वस्तु का वितरण करना है, धन का बंटवारा करना है, या किसी का भला कर्म करना है, तो उसमें द्वेष की भावना पैदा होती है। द्वेष कहता है जहां मतभेद हो, जहां एक रूपता हो, एक जैसा न देखे, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरी बिरादरी का है, ये दूसरी बिरादरी का है, ये मेरे मोहल्ले का है, वो दूसरे मोहल्ले का है। ये भेद भी हमें जो है कुशल कर्म करने से रोकता है। आपने देखा है कि कोई प्रसादी भी बांटता है और वो देखता है कि मेरे पड़ोस के बच्चे हैं, मेरे पड़ोसी तो देता है, जल्दी जल्दी देगा, और बाहर वाला चिल्ला रहा है तो चेहरे को नहीं जानता है, तो वो वहां से क्या कहता हो जाएगा? अपने अपने दे रहा, हमारे साथ भेदभाव कर दिया। बरो बांटे बारो, जात तो घर में ही रख ले, तो यानी वो दुखी होके जा रही है और हमारे ऊपर आरोप लगा के जा रही है। तो ऐसा क्यों? या उसने ऐसा महसूस किया। तो हमारे जीवन में जो भी कर्म हो, हमें सदकर्म करने से रोकता है द्वेष भावना। कहीं न कहीं हमारे अंदर अपने पराये का भेद पैदा हो जाता है। और तीसरा आलस्य। अरे इस काम को करने से भला होगा कि नहीं होगा, अरे आज ना जा रहे, धर्म गोष्ठी में कल जाएंगे, अरे कहीं कुछ नहीं रखा है भाई। मतलब आलस जो है हमको जाने से रोकता है। आपने देखा है कि जो बच्चे आलसी होते हैं और उस आलस को माँ बाप भी दूर नहीं कर पाते, तो वो स्कूल जाने से भी कतराता है। बच्चा आसानी से स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका खेलना छूटता है। अभी तक वो गलियों में घूम रहा है, खेल रहा है खिलौनों से, स्कूल जाएगा तो उसके खिलौने छूटते हैं कुछ समय के लिए। खिलौने छूटते हैं, एक अनुशासन में बैठना बताते हैं, तो बच्चा विरोध करता है। बच्चा विरोध करता है क्योंकि वो 3-4 साल का हो गया, तो उसने 3-4 साल में जो भोगा है खुली छूट, वो उसे अनुशासन में बांधती है। तो समझदार जो माँ बाप होते हैं उसे डांटते हैं, फटकारते हैं,
और उसे बेला फुला करके स्कूल भेजते हैं। धीमे 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 नित्य जाने से वो समय से स्कूल जाना स्वतः सीख जाता है, ज्ञान भी बढ़ने लगता है, अनुशासित हो जाता है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, अरे रहने दे, नहीं जा रहा तो रहने दे, सो रहा है तो सोने दे। धीमे धीमे करके 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। अब वो जीवन में कहता है अरे अब हो गया तो हो गया। चाहे फिर आलसियों से घर की बीवी लड़े, चाहे बच्चा लड़े, पापा पैसा नहीं आ रहे, काम पर चले जाओ, अरे मुझ पर कुछ नहीं हो रहा, बाहर में जाओ। क्योंकि आलस्य भी आपको सीलों का पालन नहीं करने देता, आपको अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चलने देता, वो आपको नित्य वंदना में नहीं आने देता। बोले भाई आज तो हम जो है सोएंगे। और अगला विचिकित्सा। विचिकित्सा कहते हैं ये भी दोषपूर्ण एक दृष्टि होती है। हम अच्छे और बुरे का ही परिणाम नहीं सोच पाते कि ये काम अच्छा है या बुरा है। और अनिश्चय ये रहता है, पता नहीं ऐसा करने से हमें तो अभी तक कोई लाभ है ना रे भाई, हम इधर धर्म गोष्ठी में चलेंगे, वो लाभ सोचता है कि 60 मिनट पर कैसे पैसा आने लगेगा, वेतन बढ़ जाएगा। वो ये नहीं सोचता कि मुझे मेरे चित्त में लाभ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पहले से शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मैं समय से जग रहा हूं कि नहीं जग रहा हूं, और मैं व्यसनों से दूर रह रहा हूं कि नहीं रह रहा हूं। ये चीजें जो है बाधक आएंगी। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसका भी मूल मंत्र बताया। इन पर भी आप नियंत्रण पा सकते हो। इन पर नियंत्रण कैसे पा सकते हो? सम्यक समाधि। और समाधि से मतलब ये नहीं है कि हम गड्ढा खोद के जमीन में बैठ जाए, समाधि में बैठे, एकांत में कोने में बैठे, कोई काम नहीं कर रहे। समाधि का मतलब भगवान बुद्ध ने यहाँ अलग बताया, वो समाधि अलग है। ये समाधि से मतलब है आपकी चित्त की साधना। समाधि लेके प्रवर्तक को यहाँ समझ ले हो कि सम्यक समाधि वो नहीं है, जो समाधि है उससे बिल्कुल भिन्न है। समाधि चित्त की एकाग्रता है। यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा समाधि का मतलब चित्त की एकाग्रता है। इसमें संदेह नहीं कि ध्यान की अवस्था से ली जा सकती है, जो स्वयं प्रेरित होती है और 5 संयोजनों बंधनों को निलंबित रखती है। लेकिन ध्यान की यह अवस्था अस्थायी है। परिणाम स्वरूप संयोजन को निलंबन भी अस्थायी आवश्यकता चित्त को स्थायी रूप से एकाग्र करने की चित्त की ऐसी स्थायी समग्रता सम्यक समाधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसे हम जो है साधना भी कह सकते हैं। इसे हम साधना के माध्यम से ये जो 5 विकार बताए, 5 जो दोष बताए, जो अष्टांगिक मार्ग पर चलने में हमारे लिए बाधक आएंगे चित्त में, उसे हम जो साधना से पूरा कर सकते हैं। वो साधना क्या की? चित्त की। चित्त की साधना कैसे होगी? आप ब्रह्ममुहूर्त में जगें, आधा घंटा शांत होकर के बैठ जाएं। अपने दिमाग में किसी ईश्वर की आकृति रूपरेखा नहीं लानी है। भगवान भगवान नहीं करना है, राम राम नहीं करना है, बुद्ध बुद्ध नहीं करना है, कृष्ण कृष्ण नहीं करना है, किसी का नाम स्मृत नहीं करना है। बल्कि आपको चित्त की साधना के लिए यह देखना है कि मेरे चित्त में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। कभी तो नंसार भाग रहा है, कभी ससुराल भाग रहा है, कभी खेत की तरफ भाग रहा है, कभी खलिहान की तरफ भाग रहा है। आप उसे केवल श्वास पर लगाइए कि तू यहाँ केंद्रित रहे 10 मिनट और 5 मिनट। केवल ये देख मेरे शरीर में कहाँ धड़कन हो रही है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ वेदना हो रही है, क्या महसूस कर रहा है। उसे पहले तू अपने शरीर के आसपास केंद्रित कर, दूर मन जाने दे, शरीर की संवेदना को महसूस कर। और जब तू शरीर में बांध लेगा तो फिर उसे चित्त में भी बांध लेगा, अपने मन को एकाग्र भी कर लेगा। पहले उसका दायरा छोटा कर। अभी तो वो कभी कलकत्ता भाग जाता है, कभी कहीं भागता है, 5 मिनट हम शांत नहीं बैठ पाते। चित्त तो जब तू चित्त को ठीक नियंत्रित करना सीख जाएगा, वो सदना सीख जाएगा, तो वही तो पहरेदारी करेगा कि मेरे चित्त में विकार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब वो चला गया कलकत्ता और तो पता लगा हाथ में लोटा था दूध का, वो फैल गया और वो कह रहे तू अरे भैया क्या करूं मैं वहां चला गया, ध्यान उधर चला गया था इसलिए हो गया। रास्ते में चल रहे थे, सामने से आदमी आ रहा, कभी कभी लोग टकरा जाते, अरे भैया थोड़ा ध्यान रख रहा, गलती हो गई, मैं थोड़ा उधर देख रहा हूं। वो देख नहीं रहा था, उसका चित्त उधर चला गया था, ध्यान चला गया था। तो यह ध्यान की साधना है। जब तक तुम ध्यान को नहीं साधोगे, ध्यान तो वहां रहेगा, तभी तो वो तुम्हारे चित्त में देखेगा कि विकार आया कि नहीं आया। इसलिए इस साधना को हम जो है चित्त की एकाग्रता को ब्रह्म मुहूर्त में बैठे। और अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं मिल पाता तो जब भी समय मिले, आपका कोई काम न बिगड़ रहा हो, फ्री समय हो, सोने से पहले भी आप चित्त की साधना कर सकते हैं।